तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिवजी और उनके दर्जी भक्त की कहानी। शिवपुर नामक एक छोटे से गांव में रघु अपनी पत्नी रमा, बेटी जया और बेटा महेश के साथ रहता था। रघु कपड़े की सिलाई करके अपना घर चलाया करता था। रघु शिवजी का बड़ा भक्त था। वो कपड़े सिलते हुए और दूसरा कोई भी काम करते हुए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रघु ऐसे ही नाम स्मरण करते अपना काम करता था। रघु के घर के पास ही श्याम नाम का आदमी रहता था। वो रघु से ईर्ष्या भाव रखता था। अरे रघु की मशीन की कितनी आवाज आती है और हर वक्त भगवान का नाम जपता रहता है ये रघु। इसके वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। इस रघु के बच्चे का कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बोलकर श्याम सोचने लगता है, ऐसा क्या किया जाए जिससे रघु मशीन चलाना और भगवान का नाम लेना बंद कर दे। फिर एक दिन रघु के घर किसी को न देख श्याम चुपचाप रघु के घर में घुस जाता है और रघु की मशीन उठाकर अपने घर में छिपा देता है। अब देखता हूँ कैसे कपड़े सीता है ये रघु। चलो अब थोड़ा सो जाता हूँ, आज मस्त नींद आएगी भाई। ये सोच के श्याम सो जाता है और उधर रघु घर आ जाता है और वो देखता है मशीन उसके जगह पे नहीं थी। अरे ये क्या, मेरी मशीन कहाँ गई? रमा, अरे ओ रमा, कहाँ हो? अरे हाँ, आती हूँ। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे यहाँ पे मेरी सिलाई मशीन रखी थी, तुमने घर साफ करते समय दूसरी जगह रख दी क्या? जी नहीं, मैं तो भाजी लेने बाजार गई थी और अभी आई हूँ। रुको, बच्चों को पूछती हूँ। बच्चों, तुमने पिताजी की सिलाई मशीन देखी क्या? नहीं माँ, हम तो बाहर बंटी के साथ खेल रहे थे। तो फिर कहाँ गई मेरी मशीन? कहीं किसी ने चुरा तो नहीं ली? हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? कहाँ होगी मेरी मशीन? अब मैं क्या करूँ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही किसी का बुरा किया, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों? फिर रघु घर के बाहर जाकर आजू बाजू के लोगों को मशीन के बारे में पूछता है। भाई जी, क्या आपने किसी को मेरी मशीन ले जाते हुए देखा? जी नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं तो मेरे काम में व्यस्त था भाई। क्या आपने देखा? जी नहीं, किसी को नहीं देखा। बाहर लोगों को पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। फिर रघु निराश होकर शिवजी के पास बैठ जाता है और सोचने लगता है, तो ठीक है, अगर मेरे प्रभु को यही मंजूर है तो यही सही। रघु बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास घर चलाने का एक ही जरिया था, वो थी उसकी मशीन। वो भी अब चोरी हो चुकी थी और वो पुलिस जी के पास भी शिकायत करने नहीं गया क्योंकि उसने अपने भोलेनाथ पर सब कुछ सौंप दिया था। उसने सोचा शायद भगवान शिवजी उसके भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ अपने भक्त को कैसे दुखी देख सकते हैं? उनको सब पता था रघु के साथ क्या हुआ है। अपने भक्त की मदद करने के लिए उनको धरती पे आना ही पड़ा। फिर एक दिन अचानक से श्याम बहुत बीमार हो जाता है और उस वजह से उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। ये मुझे क्या हो गया अचानक से? ऐसा लग रहा है मेरे शरीर पे किसने कुछ कर दिया है। वो दर्द से तड़प रहा था। फिर वो डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकला तो रास्ते में एक बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे। श्याम भी थक हार के पेड़ के नीचे जा बैठा। क्या हुआ बेटा, तू डॉक्टर के पास जा रहा था ना, तो यहाँ क्यों रुक गया? क्या आपको कैसे पता मैं डॉक्टर के पास जा रहा था? बाबा हंसते हुए बोले, मुझे सब पता है बेटा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मतलब मैंने क्या किया? तो बाबा बोले, तुम खुद के मन को पूछो कि तुमने किस भले जीव को परेशान किया है। श्याम सोच में पड़ गया कि बाबा को कैसे पता, और वो बाबा को पूछने ही वाला था कि बाबा वहां से गायब हो गए। ये देखकर श्याम घबरा गया। उसको समझ आया कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। फिर श्याम ने घर जाकर मशीन उठाया और रघु के पास मशीन लेके गया। रघु, ये लो तुम्हारी मशीन। श्याम, ये मशीन तुम्हारे पास कैसे आई? फिर श्याम ने जो भी रघु के साथ किया वो सब उसको बताया। मुझे माफ कर दो रघु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं भाई, जो हुआ सो हुआ। पर ये बताओ, तुम्हारा मन अचानक कैसे बदल गया? फिर श्याम ने बीती बताई सब बातें रघु को बताई और बाबा के बारे में भी सब बताया कि जिनके वजह से श्याम को अपनी गलती समझ आई। ये सब बोल के और रघु की माफी मांगकर श्याम वहां से निकल जाता है। श्याम की बातें सोचते सोचते रघु सो जाता है।
तभी शिवजी रघु के सपने में आकर बोलते हैं, तो रघु, अब तो तुम खुश हो ना, हमारी मशीन तुम्हें मिल गई। तभी रघु की नींद खुल जाती है। हे प्रभु, आपने तो मेरा जीवन धन्य कर दिया। तभी मूर्ति से आवाज आई, रघु, तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरे प्रिय भक्ति हो, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे न करता। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मैं तो धन्य हो गया। बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सदा सुखी रहो बेटे। उस दिन के बाद रघु जीवन में सफल हो गया।